हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की कंप्लीट सीरीज़। और सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्चुअली होता क्या है। बट बिफोर दैट मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियोज़ है, ठीक है। इसके बाद 2-3 और वीडियोज़ आएंगी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब समझेंगे। उसके बाद हम सेक्शन वाइज चलेंगे, लाइक सेक्शन 1 को डिटेल में करेंगे, 2, 3, 4 हर एक सेक्शन को डिटेल में करेंगे और डायरेक्ट के लैंग्वेज के हिसाब से करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के रूल्स को रेगुलेट करता है। अब क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र का मतलब क्या है। सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है एक लिविंग पर्सन द्वारा प्रॉपर्टी को दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र करना। यहाँ दो पार्टीज निकल के आ रही हैं, जैसे कि जो पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है उसे हम ट्रांसफरर कहते हैं, और जिसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है उसे हम ट्रांसफरी कहते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए के पास एक हाउस है और ए उस हाउस को बी को सेल कर देता है। यहाँ ए ट्रांसफरर हुआ और बी ट्रांसफरी, और हाउस का ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सिर्फ सेल से ही नहीं होता। टीपीए में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र मिलते हैं, जैसे सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज और गिफ्ट। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इन सबको क्विकली समझते हैं। ए अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल करता है, दैट इज सेल। ए अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में बी के फेवर में मॉर्गेज करता है, जैसे कि हम बैंक में लोन लेने के लिए कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं, वो होता है मॉर्गेज। फिर आता है ए अपनी प्रॉपर्टी को सर्टेन पीरियड के लिए बी को यूज करने देता है, डेट इज लीज। जो हम रेंट में रहते हैं वो लीज होता है, ओके। ए अपनी प्रॉपर्टी बी की प्रॉपर्टी के साथ एक्सचेंज करता है, डेट इज एक्सचेंज। और अगर ए बिना प्राइस लिए अपनी प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट करता है, सो दैट इज गिफ्ट। तो याद रखें, ट्रांसफर का बेसिक आइडिया है प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का ट्रांसफर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच। और टीपीए का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ट्रांसफर वॉलेंट्री होना चाहिए और लिविंग पर्सन्स के बीच होना चाहिए। अब यहाँ एक और बेसिक क्वेश्चन आता है, जब हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो क्या हर प्रॉपर्टी सेम टाइप की होती है? तो इसका जवाब है नो। प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। So this was the part 1 of our TPA series, What is Transfer of Property। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Do subscribe and don't forget to like the video।